हेलो एवरीवन। मेरा नाम अरुण कुमार यादव हुआ। आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति के ये सेकंड वीडियो हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का 8.1 प्रश्नावली है ये। 8.1 प्रश्नावली के पहले जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लें। हम्म, त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के भुजाओं के बीच के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? देखिए, सिर्फ एग्जाम में पूछता नहीं है, बस आपको समझना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो पहले तो इसमें दो चीज आया, दो नहीं तीन चीज आया। पहले समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, इसके बीच में भुजाओं और कोणों के बीच में जो अनुपात होता है उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे ए बी और सी, ये क्या है? ए बी और सी समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें जो कोण बी है वो 90 डिग्री का है। अब जानते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। देखिए, कोण तीन तरह का होता है जैसे आप जानते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। देखिए, तीन तरह के कोण होते हैं। न्यून कोण यानी ऐसा कोण जिसका जो वैल्यू होता है, यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो तो उसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण। यानी 90 डिग्री से छोटे, यदि किसी त्रिभुज से किसी कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तो उससे बोलते हैं न्यून कोण। मैं 0 से 90 क्यों लिखा हूँ, इससे इतना पढ़ने का आपको नीड नहीं है, लेकिन ये आगे आपको काम आएगा। क्योंकि माइनस में भी एंगल हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, केवल पॉजिटिव एंगल के बारे में पढ़ना है। इसलिए याद रखिए कि 90 से जब छोटा होगा तो उसे न्यून कोण बोलते हैं। अब दूसरा आता है, पढ़ा देते हैं क्या क्या होता है। न्यून कोण अब होता है समकोण। यदि किसी कोण का वैल्यू 90 डिग्री हो तो उसे बोलते हैं समकोण। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं। अब आइए, तीसरा हो गया अधिक कोण। ये आप हो सकता है पहले से जानते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि एक बार रिकॉल हो जाए। और ये तीनों जो कंसेप्ट होता है क्लियर होना बहुत जरूरी है। कभी कभी कंसेप्ट से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं 1 नंबर वाला, तो वहां आपको हेल्प मिलेगा। अधिक कोण का मतलब क्या होता है? यदि किसी कोण का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो उससे बोलते हैं अधिक कोण। तीन कोण है जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये हो गया कंसेप्ट। हो सकता है कि, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद कर लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे। मैं इसको रोज इरेज करता हूँ, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। जो त्रिकोणमिति अनुपात जो है, जो त्रिकोणमिति अनुपात जो है, ये हमेशा समकोण त्रिभुज के रिगार्डिंग ही मतलब पढ़ते हैं, केवल समकोण त्रिभुज के बारे में, और उसमें भी न्यून कोण के बारे में। तो इस जो न्यून कोण बताएं आप, न्यून कोण इसमें क्या है? ए और सी न्यून कोण है। कैसे? एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको। और ये 90 डिग्री है, इससे कोण बी क्या हो गया? यहाँ पे समकोण हो गया। अब किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये जानते होंगे। जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। कोण ए का मान तो हमको मालूम नहीं है। कोण बी हो गया 90 डिग्री। कोण सी इक्वल टू 80 डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? 180 है, यहाँ से 90 घट जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो ए प्लस सी का दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? कोण ए भी 90 से छोटा है और कोण सी भी 90 से छोटा है। माफ कीजिएगा, 90 से छोटा है।
इसका मतलब हो गया कि कोण ए और कोण सी दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो हमेशा हम न्यून कोण के संक्षेप में ही पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए इसको भी मिटाते हैं। ये कंसेप्ट हो गया, ये बताना जरूरी होता है क्योंकि आपको कोई डाउट ना हो। आइए अब जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 प्रकार के होते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात तो जान लिए होता क्या है, लेकिन होते कितने प्रकार के हैं, तो कुल 6 प्रकार के होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोसाइन थीटा, तीसरा होता है टेंजेंट थीटा, चौथा होता है कोसेकेंट थीटा और सेकेंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा। तो ई हो गया पहला, ई हो गया दूसरा, ई हो गया तीसरा। कलर मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसको मैं सही करता हूँ। तो 4 से लेकर के जो 6 तक जो एंगल है मैं अलग कलर से लिखा हूँ। इसका मतलब ये है कि 3 ही इसमें मेनली इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 3 तक, और 4 से लेकर 6 तक है। जस्ट ऊपर वाला को रिवर्स कर दीजिएगा, नीचे वाला आपको मिल जाएगा। तो अभी हम जानेंगे। फिलहाल ये शॉर्ट में हम लिखते कैसे हैं। तो साइन थीटा को हम साइन थीटा ही करके लिखते हैं, ठीक है। कोसाइन को हम कोस थीटा लिखते हैं, ये शॉर्ट कट है। और यही सब इम्पोर्टेंट होता है, शॉर्ट वॉट वाला ही बेसिकली यही यूज करते हैं हम। लेकिन कभी कभी एक नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से वैकल्पिक क्वेश्चन में से पूछ देता है कि कोस थीटा कोसाइन थीटा का दोनों सेम है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब टेंजेंट थीटा को बोलते हैं हम टैन थीटा। अब कोसेकेंट थीटा को बोलते हैं कोसेक थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। अब सेकेंड थीटा को बोलते हैं शेक थीटा। अब कोट टेंजेंट को बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, ये जान गए। यही होता है जो हम ये जो 6 यहाँ पे पढ़े, यही आपको यूज में आएगा, यहीं से आपको पढ़ने को मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में। साइन कॉस टैन कॉसेक शेक कॉट। ठीक है, आइए अब जानते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। मैं इसका लेता हूँ, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एड टू न्यू पेज। ठीक है, ठीक है। ए बी सी। अब पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कुछ साइन। पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम 6 अनुपात क्या पढ़ लिए हम, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के। वो क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यही होता है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं, ये हो गया न्यून कोण, ये हो गया ये न्यून कोण। मैं पेन चेंज करता हूँ। तो ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में जो बी है वो 90 डिग्री का है, यानी समकोण है। और ए और सी जो है वो न्यून कोण है। तो जब भी समकोण त्रिभुज आता है उसमें एक चीज हम लोग जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जानते होंगे। नहीं भी जानते होंगे तो यहाँ भी आप जान सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यदि कोई त्रिभुज समकोण हो
तो उसमें कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। कैसे? ये त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलेंगे आधार, और इसको बोलेंगे लंब, ए बी को लंब बोलेंगे। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं एच बी और पी। एच का मतलब यहाँ समझ लेते हैं हम, ये आप लिख लीजिएगा। एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस, इंग्लिश वर्ड है ये आपको जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखें। बी का मतलब बेस, मतलब आधार। पी का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, CULAR, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, ये आधार है ये बी माने हैं, प्लस लंब का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसको हमेशा आप याद रखें, बहुत जरूरी है त्रिकोणमिति में, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसको बहुत लोग ऐसे भी लिख देगा एच इक्वल टू रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा है, बी को इधर ला दो तो एच इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो इसको आप इधर उधर करके लिख सकते हैं। मेनली यही होता है, इसको हमेशा याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर को आधार का स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में चलने के लिए पहले मैं यहाँ से ट्रेंगल ले लेते हैं। ये ट्रेंगल हो गया हम लोग का। अब जानते हैं इम्पोर्टेंट चीज, त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला, पहला क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा। अब साइन थीटा, मान लीजिए हम यहाँ पे कोण ए है और कोण सी है, तो थीटा की जगह पे हम इस एंगल को ए और सी को रख सकते हैं। अब आइए हम यहाँ पढ़ेंगे साइन ए की जगह को, साइन ए, साइन ए यानी कोण ए, इसको थीटा मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ये थीटा भी एंगल है, यहाँ थीटा लिख देंगे हम, तो आप थीटा लिख सकते हैं, लेकिन हम एंगल के तौर पर यहाँ पे समझा रहे हैं कि आप समझ पाए। आइए, तो साइन ए क्या होगा, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। देखिए, एंगल एक के लिए लंब कौन होगा, एंगल एक के लिए जो लंब होगा बीसी होगा। क्यों होगा? थोड़ी इसको मिटा ही देते हैं, पूरा प्रॉपर आया नहीं है। इसको हम बी है ये। देखिए, पी और बी यानी आधार और लंब एंगल के हिसाब से चेंज होते रहता है, कैसे ये जानते हैं। तो साइन ए जो है ये लंब जो होता है जस्ट इसके सामने वाला भुजा होता है हमेशा,
अब कोण सी के लिए लंब कौन होगा, इसके सामने वाला भुजा यानी ए बी होगा, कोण ए के लिए बी सी होगा। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। लंब क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए, एंगल ए के लिए लंब हो गया बी सी, यानी बी सी बटा ए सी, यानी कर्ण। कर्ण तो एक ही होता है, पी हो गया। तो लंब को बोलते क्या है, हम पी बोलते हैं, पी बटा एच। तो ई हो गया साइन का फॉर्मूला, साइन ए का, पी बाई एच, इसको हमेशा याद रखना है, पी बाई एच, इसको हमेशा याद रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम एक ही रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अब दूसरा, दूसरा होता है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, कॉस ए के रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है, जस्ट लिखा हुआ है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं आता है कि आधार क्यों है, लंब क्यों है, वो नहीं ध्यान में देना है। तो कॉस का जो होता है आधार, कॉस का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए के लिए आधार कौन हो गया, तो सामने वाला भुजा लंब होता है तो आधार उसको सटा हुआ भुजा होता है, यानी ए बी इसके लिए क्या हो गया, ए बी हो गया, आधार हो गया कॉस ए के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, कर्ण हो जाएगा ए सी। आधार को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पी नहीं बोलते हैं, बी बोलते हैं, यानी बेस। सी हो गया एच, तो ई हो गया कॉस ए का फॉर्मूला, हमेशा आप इसको याद रखें, कॉस ए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इसमें क्या जानेंगे हम, इसमें जानेंगे तीसरा, लेट मी सेलेक्ट द पेन। इसमें जानेंगे, तीसरा में जानेंगे हम tan थीटा के बारे में। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा। तो यहाँ पे ले लेंगे सिंपली tan ए। tan ए क्या हो जाएगा, tan का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan ए के लिए लंब कौन होगा, लंब होता है सामने वाला भुजा होता है, समकेत भुजा, किसी भी एंगल लीजिए, जैसे tan ए हम लिए हैं, ए एंगल लिए हैं, तो इसके जो सामने वाला भुजा होगा वो होगा लंब, और सी के लिए सामने वाला भुजा होगा ए बी, तो ये हो जाएगा सी के लिए लंब। तो tan ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, बी सी। आधार तो हमेशा उस एंगल से सटा हुआ भुजा होता है, यानी ए बी। तो बीसी को क्या बोलेंगे हम, पी, यानी लंब को पी बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं। तो ई हो गया tan ए का फॉर्मूला, tan ए का फॉर्मूला। अब हमेशा दिमाग में इतना चीज रखना है आपको, कि जो कर्ण होता है हमेशा बड़ा होता है आधार से या लंब से, ये दोनों से बड़ा होता है। तो जब भी कोई तीन भुजा दिया हुआ, तीनों में से जो बड़ा होता है वो कर्ण होता है। बस आपको डिसाइड करना है कि आधार कौन होगा, लंब कौन होगा। जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी एच हमेशा बड़ा होगा बी से, एच हमेशा बड़ा होगा पी से। तो कर्ण हमेशा बड़ा भुजा ही कर्ण कर्ण होती है। तीन फार्मूला हो गया। आइए चलते हैं अब, इसको फिर हम ले लेते हैं, छोड़िए ऐसे ही चलते हैं, लेते नहीं है। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, खुद से बना के देखते हैं। अच्छा नहीं बन रहा है।
ये मान लीजिए कि समकोण है, समकोण से देख तो नहीं रहा है, लेकिन समकोण मान लीजिए ए बी सी। तो इसको एच मान लीजिए, इसको बेस मान लीजिए, इसको बी, बेस बी से होता है, लंब पी से होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि पी और बी चेंज होते रहता है एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब जानते हैं तीन चीज हम लोग क्या पढ़े। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़े साइन ए या साइन थीटा, जो बोलना है बोलिए, पी बाई एच। दूसरा क्या पढ़े हम, दूसरा पढ़े कॉस थीटा, कॉस ए, कॉस से बराबर क्या पढ़े, बी बटा एच। और तीसरा क्या पढ़े, तीसरा पढ़े हम टेन थीटा। तीनों को आपको याद रखना है, पी बाई बी। याद रखें टेन थीटा में पी बाई बी होता है, और साइन और कॉस में एच नीचे आधार में हमेशा एच होता है, यानी जो डेनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं हिंदी में। तो हर में हमेशा एच रहता है, ऊपर पी और बी रहता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तीन को याद रख लीजिएगा, तीन को जस्ट इसका उल्टा होता है, कैसे नहीं जानते हैं। चौथा जो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा यानी कोसेक ए जो होगा क्या हो जाएगा, 1/sin ए होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। साइन ए हो जाएगा 1/sin ए, क्या है, पी बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। तो सौ कोसेक के क्या हो गया, एच बाई पी। इसको आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब चौथा हो गया, पांचवा क्या है, पांचवा है सेक थीटा यानी सेक ए। सेक ए जो होता है कॉस के उल्टा होता है, कॉस ए। कॉस क्या होता है, वन बी बाई एच होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। ये हो गया आपका सेक ए। ये भी आपको याद रखने का नीड नहीं है, जस्ट कॉस से याद रखिए, सेक के तो जस्ट उल्टा हो जाता है। अब छठा, छठा में क्या आ जाएगा, कॉट। ये तो कॉट नाम ही टेन का उल्टा कॉट समझ में आ रहा है। तो कॉट ए जो होता है वो टेन के उल्टा होता है, टेन ए के उल्टा होगा। टेन ए क्या पढ़े हैं हम लोग, पी बाई बी पढ़े हैं। तो बी चल जाएगा ऊपर, पी आ जाएगा नीचे, ये हो गया टेन ए। ठीक है। अब इसको हम समराइज कर दे रहे हैं, एक जगह लिख दे रहे हैं कि आपको याद रहे। गैजेस। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, छह तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है कितने तरह का होता है, छह तरह का होता है। तो पहला आ गया साइन ए, का फॉर्मूला हो गया पी बाई एच। दूसरा आ गया कॉस ए, इसका फॉर्मूला हो गया बी बाई एच। तीसरा आ गया टेन ए, जिसका फॉर्मूला हो गया पी बाई बी। यही तीन इंपॉर्टेंट है, जो तीन है। चौथा साइन का उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉसेक ए। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। पांचवा हो जाता है सेक, सेक ए। तो कॉस का उल्टा एच बाई बी।
चौथा क्या हो जाएगा? कॉट ए क्या हो जाएगा? बी बाई सी। मेनली आपको जो है ये तीन याद रखना है। तीन याद रखना है। अब बाकी जो तीन है, ये तो साइन के उल्टा है, ये कॉस के उल्टा है पांचवा, ये छठा जो है टेन के उल्टा है। बस तीन याद रखिए, अपने आप याद हो जाएगा। तो ये छह इंपॉर्टेंट एंड बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग पढ़े। एक फार्मूला और आपको याद रखना है, मतलब रिलेटेड ही है, बता दे रहे हैं। ब्लैक ले लेते हैं। तो क्या होगा, यानी साइन ए कोई पूछे तो इसको बता सकते हैं 1/cosec ए, ठीक है। या कॉसेक ए कोई पूछे तो बोल सकते हैं 1/sin ए। आया कैसे? कॉस चलेगा इधर, साइन आ गया नीचे, सिंपल है। तो ये हो गया आपका। ये चारवा नहीं होगा, ये छठा होगा। तो ये हो जाएगा आपका सातवां, ठीक है। अब आता है आठवां। आठवां क्या हो जाएगा? ये कॉस कॉस वाला ही। तो कॉस ए को लिख सकते हैं 1/sec ए, या शेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए। ये आपको याद रखना है। अब आता है नौवा। नौवा में हम tan ए को लिख सकते हैं 1/cot ए, या cot ए को लिख सकते हैं 1/tan ए। ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज। तो इस वीडियो में हम पढ़े त्रिकोणमितीय अनुपात जो छह होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, और तीन गो उल्टा होता है, यानी साइन, कॉस, टैन, और इसका उल्टा हो गया कॉसेक, कॉस और कॉट। इन छह अनुपात हो गया। और इसमें भी हम रिलेशन पढ़ लिए कि साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, सिमिलरली और दो के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम डिटेल प्रश्नावली के ऊपर मूव करेंगे। 8.1 प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताएंगे। उदाहरण के बारे में टाइम मिला या वो भी आगे हम बताएंगे, पहले प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।